जिसका नाम रिखी राम है, जो गांव नकेड़ का रहने वाला है। वो मृत अवस्था में जो है वो वहाँ पे अपने घर के आंगन में पड़ा हुआ है। जो इस सूचना पर जो था हमारे थाने के SHO साहब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत मौका के लिए रवाना हो गए थे। मेरे को भी इन्होंने सूचित किया और मैं भी तुरंत जो था उसके बाद मौके पे आ गया था। हमने मामले की संगीनता को देखते हुए फोरेंसिक की टीम को भी मौके पे बुलाया। जो फोरेंसिक की टीम भी मौका पे आ गई थी। मौका पर जाकर हमने देखा कि ये जो रिखी राम हैं, जो 75 साल के बताए जा रहे हैं, तो इनकी लाश जो थी वो वहाँ आंगन में पड़ी हुई थी और काफ़ी खून भी वहाँ निकला हुआ था। हमने तुरंत जो था वो मौके की कार्रवाई फोरेंसिक की टीम के साथ मिलकर जो थी वो अमल में लाई। और हमारे पास जो स्टेटमेंट आई, जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास आई, वो जो मृतक थे उनके भतीजे बृजमोहन जी हैं, उन्होंने हमारे पास स्टेटमेंट दर्ज करवाई कि उनको पता चला कि इस तरह से इनकी जो लाश है वो बाहर पड़ी हुई है। तो इनको डाउट था, क्योंकि जो मृतक था उसका बेटा वहाँ पे मौके पे आया तो उसके कपड़ों पे कुछ खून लगा हुआ था। तो इनको लगा कि हो सकता है कि ये जो मृत्यु है वो या उसकी हत्या जो है उसने करके रखी है। लेकिन देखिए, जब हम इन्वेस्टिगेट करने लगे इसको, स्पॉट पे जब हम थे, हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, हमने उनके बयान भी लिखे, हमने लोगों से दरियाफ्त भी की। तो सारे तथ्यों के निष्कर्ष के बाद हमें ये मालूम हुआ कि जो इसका मृतक का लड़का था, इसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं पाई जा रही थी। तो हम इसमें श्योर नहीं थे, लेकिन हमने और एंगल भी इसमें जो थे वो फाइंड आउट किए कि अगर इसकी डेथ हुई है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो हमने और एंगल देखे कि कहीं इसमें लूटपाट वाला कोई एंगल तो नहीं है, क्योंकि जो मृतक हैं रिखी राम जी, अकेले रहते थे घर में और इनके पास एक दुकान भी थी और पेंशनधारी भी थे। तो एक लूटपाट वाला एंगल भी इसमें हो सकता था, जो कि हमने रूल आउट किया और ऐसा नहीं पाया गया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इनका कोई पारिवारिक विवाद तो नहीं चल रहा है, क्योंकि इस मृतक की 2 शादियां हो रखी थी, तो उसका भी एक विवाद था इनका। लेकिन उस एंगल पे भी हमने काम किया और हमने रूल आउट किया कि इसमें कोई पारिवारिक कारण जो है झगड़े का या हत्या का नहीं है। इसके अलावा जी देखिए, एक एंगल हमारे पास और था कि कई बार ऐसे होता है कि किसी अचानक कोई झगड़ा हो गया और उसमें किसी ने उसकी मृत्यु कर दी। तो उस पॉइंट से जब हमने काम किया तो उसमें हमें पता चला कि वहाँ पे पिछली रात 19 तारीख को कुछ लोग जो थे वो वहाँ पे शराब पीने जो थे वो उस मृतक के घर के पास बैठे हुए थे। तो जब हमें ये लीड मिली तो उसके बाद हमने पता किया कि वो लोग कौन थे। तो जो लोग थे हमने उनसे बारी बारी जो है वो गहन पूछताछ की, बार बार पूछताछ की। और उसके बाद पूछताछ के दौरान जो था वो हमें पता चला कि इनका जो चौथा साथी था, जो इनके साथ शराब पीने बैठा हुआ था, वो वहां से घर से फरार चला हुआ है। उसके बाद हमने तुरंत प्रभाव से जो था वो अलग अलग टीमें कंस्टिट्यूट की। हमारे SHO साहब ने भी इसमें बहुत एफर्ट्स किए, मैं भी यहाँ खुद स्टेशन रहा और हमने मंडी से टेक्निकल सेल की टीम भी मंगवाई थी, जिन्होंने भी हमें टेक्निकली बहुत इसमें असिस्टेंस दी। इसके अलावा हमारे जो ट्रैफिक स्टाफ है, जो हमारे चौकी बस्सी के हैं, गट्टा चौकी के लोग हैं, इन सब लोगों को हमने बर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अलग अलग टीमें बनाई, सर्च ऑपरेशन चले और हमारे स्पॉट इंस्पेक्शन की टीम अलग से थी। और ये जो एब्सकॉन्ड कर गया था एक्यूज्ड, इसके लिए हमने 2 दिनों से हम इसके लिए एफर्ट्स कर रहे थे इसको ढूंढने के लिए। लेकिन क्या था कि इसने अपना फोन भी बंद कर दिया हुआ था और इसका कोई भी वेयर अबाउट जो हमें पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जहां जहां से हमें लीड मिल रही थी, हम अकॉर्डिंगली इसमें काम कर रहे थे। तो हमारी जो टीमें थी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और तालमेल बना के काम किया और आज हमें इसमें सक्सेस मिली। आज हमने इसको, जो ये एक्यूज्ड है, इसका नाम है अश्विनी, इसको छुन्ना भी बोलते हैं। क्या नाम? अश्विनी कुमार। हाँ, अश्विनी कुमार, इसका उर्फ छुन्ना, सन ऑफ भूरी सिंह। ये भी गांव नकेड़ का रहने वाला है। तो आज हमने इसको पकड़ने में जो है वो सफलता हासिल की है और अभी इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी पूछताछ करने के बाद। उम्र कितनी सर इसकी? इसकी उम्र जो है 29 साल है, 29 ईयर्स जी। सर ये मृतक का रिश्तेदारी में है या नहीं? मृतक के गांव का है ये। गांव का ही है। हाँ जी। कोई ऐसे भतीजा जो बता रहा है ऐसा नहीं, वो ऐसे इनका दूर पार की रिश्तेदारी होगी, सगे में कोई रिश्तेदारी नहीं है। अच्छा, कारण कुछ क्लियर हो क्या? कारण देखिए ऐसा है कि इन्होंने, जो ये आरोपी है, इसने काफी मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था, तो काफी नशे में था ये। तो जब ये वहां पे उसकी दुकान पे गया रात को नशा करने के बाद,
हो सकता है कि ये जैसे बोलता है कि मैं बीड़ी सिगरेट मांगने गया उसके पास, तो काफी समय हो चुका था रात का, तो उस वजह से मृतक के साथ इनका विवाद हो गया, दोनों का विवाद हो गया, बहस होगी, और ये काफी नशे में था। तो ये बोलता है कि उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि मैंने इसको किस तरह से मारपीट करके खत्म कर दिया। तो देखिए ये कोई इसमें अकेले अटैक करने वाला जी? हाँ जी, हाँ जी, अकेला ही था? नहीं, अकेला ही था। इसमें किसी और व्यक्ति की संलिप्तता अभी तक नहीं पाई जा रही है। और दूसरा क्या है कि इसमें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इनकी कोई पहले की कोई रंजिश जो थी वो ऐसे सामने नहीं आई है अभी तक कोई इस तरह से। ये मतलब जल्दी से एकदम से जो इनके बीच में विवाद हुआ है और बहसबाजी हुई है, उसके बाद ही इसने जो था वो नशे में होने के कारण जो था वो लकड़ी के डंडे से बार बार उसके सिर पर वार करके जो है उसको उसकी हत्या की है। तो ये केस जो है हमारा देखिए काफ़ी अच्छी तरह से सोल्व हो गया है, और इसमें हमारी पूरी टीम का बहुत योगदान रहा है। और स्पेशली हमारे जो पुलिस अधीक्षक हमारे महोदय मंडी से यहाँ भी आए थे, उनके दिशा निर्देशानुसार भी इसमें काम हुआ है, और उनकी जो भी गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंगली हमने आगे एक्ट किया। तो इसमें हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनका बहुत योगदान रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।